हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को अचीव करने के लिए, उसके ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए सीधा ही अपने ग्रैंडपा के मेंशन के अंदर एंटर कर चुका था और वो फोर्सफुली इस थ्रोन ट्रायल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से होली सिटी में चारों ही तरफ एनर्जी फ्लैक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। सब के सब एकदम हैरान हो चुके थे कि आखिर ये शख्स कौन है जो कि थ्रोन ट्रायल को फोर्सफुली एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर के सभी लोग ग्रैंडपा यांग जोंग के मेंशन की ओर बढ़ने लगते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यांग अपने ग्रैंडपा के थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के सामने खड़ा होता है और वो थ्रोन यहाँ पे यांग को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसे खुद के करीब आने से थ्रोन रोक रहा होता है। वहीं पे यांग अपनी पूरी ही एनर्जी को इकट्ठा करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज मुझे किसी भी कीमत पे इस थ्रोन को अचीव करना ही है। मगर तभी थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी अपनी एनर्जी को रिलीज करके यांग को उठा के पीछे पटक देता है। तभी यांग नीचे गिरते खुद को संभालता है और फिर से खड़े होकर के आगे बढ़ने लगता है, जहां पे थ्रोन की जंजीरें आकर के यांग को कैप्चर कर लेती हैं। तभी यांग उन जंजीरों से कैद होकर के आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये थ्रोन मेरे ग्रैंडपा की आखिरी निशानी है। मैं 9th लेवल का कल्टीवेटर बन चुका हूँ। आखिर फिर भी मैं यहाँ पे इस थ्रोन के ट्रायल को देने के लिए आखिर मैं यहाँ पे सुटेबल क्यों नहीं हूँ। मैं बचपन से यही सोचता आया था कि मैं एक डिवाइन नाइट बनूंगा और डिवाइन थ्रोन को अचीव करूंगा। तो आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आखिर कोई कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा थ्रोन उसके लिए सुटेबल है, कौन सा थ्रोन उसके लिए सुटेबल नहीं है? मैं ह्यूमैनिटी के लिए अपने सारी ही फ्रीडम को त्यागने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे हम यांग के बचपन का भी सीन देखते हैं, जब यांग पहली बार इस थ्रोन के करीब आया था अपने ग्रैंडपा को ढूंढते हुए। जैसे जैसे यांग बचपन में उस थ्रोन के स्टेयर पे चढ़ रहा था, वैसे वैसे प्रेजेंट में भी यांग उस थ्रोन के स्टेयर पे चढ़ता है, जहां पे यांग कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के नक्शो कदम पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, मुझे आज कोई भी रोक नहीं सकता है। वहीं पे यंगर, जो कि डोर को ओपन करके अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके यांग के पीछे आ चुकी थी, वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज यांग रुक जाओ, ये थ्रोन तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इंजर्ड हो जाओ। प्लीज यांग रुक जाओ। मगर यहाँ पे यांग तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर चल रहा होता है कि उसे अपने ग्रैंडपा की आखिरी निशानी इस थ्रोन को हासिल करना है अपने लिए। मगर सडन चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। वो थ्रोन जो कि अपनी एनर्जी को चारों ही तरफ फैला रहा था, वो अचानक से अपनी एनर्जी को डीएक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे यांग को उसके बचपन का सीन दिखाता है, जहाँ पे यांग ग्रैंडपा को ढूंढते हुए इस थ्रोन के करीब आया था और सडन यांग के सामने ग्रैंडपा अपीयर हो जाते हैं उस थ्रोन के ऊपर। ये देख करके यांग तुरंत अपने ग्रैंडपा के पास जा करके कहता है कि ग्रैंडपा, मैं बहुत दिनों से अपनी कल्टीवेशन को कर रहा हूँ और शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अब ताकतवर हो चुका हूँ, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर आप इतने दिनों से कहाँ पे थे? आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे ग्रैंडपा? तभी वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजी था लिटिल यांग। तभी यांग कहता है कि ग्रैंडपा, भी आपकी तरह एक पावरफुल थ्रोन को अचीव करूंगा और ह्यूमैनिटी के लिए आपके साथ मिलकर के फाइट करूंगा और आपके साथ घूमने के लिए बाहर जाऊंगा। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग जोंग कहते हैं कि लिटिल यांग, जो थ्रोन तुम्हारे लिए सुटेबल होगा
उसी थ्रोन को तुम चूज करना, क्योंकि वो थ्रोन स्पेशली तुम्हारी पावर को सूट करेगा और तुम उस थ्रोन का इस्तेमाल करके अपने एनिमी को आराम से हरा सकोगे। ये सुन करके यांग वहाँ पे शांत हो चुका था और जिस जंजीर से वो कैद था वो जंजीर भी वहाँ पे टूट जाती है और वहीं पे यांग बेहोश होके गिरता है, मगर तभी यंगर आकर के उसे संभाल लेती है। और तभी यांग रोते हुए यंगर से कहता है कि मुझे समझ में आ चुका है, जो थ्रोन मेरे लिए सुटेबल होगा मैं उसे अचीव करूंगा और मैं अपने साथियों का बदला, अपने ग्रैंडपा का बदला उन डीमन से लूंगा। मैं अब यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे साइनर के ग्रैंडफादर और अदर हॉल मास्टर भी ग्रैंडपा यांग जोंग के मेंशन के अंदर आ चुके थे और वो जब अपने सामने यांग को देखते हैं कि वो यहाँ पे ग्रैंडपा यांग जोंग के थ्रोन के ट्रायल को एक्टिवेट कर रहा था फोर्सफुली, इस नज़ारे को देख करके वो सब भी उदास हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, पलादीन कमांडर और साइनर के ग्रैंडपा कई सारे नाइट्स को डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल के लिए भेजते हैं। यहाँ पे जितने भी नाइट टेम्पल के अंदर 9th रैंक के कल्टिवेटर्स थे वो सब इस ट्रायल में फेल हो जाते हैं। ये देख करके पलादीन कमांडर एकदम उदास हो चुके थे और वहीं पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नए सक्सेसर को ढूंढना होगा अपनी होली सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना हमें तबाही से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके वो सब उदास हो ही रहे थे, तभी वहाँ पे जूनर की एंट्री होती है और वो कहती है कि होली नाइट कमांडर और ग्रैंडपा, क्या मैं यहाँ पे इस ट्रायल को दे सकती हूँ? तभी सारे सोल्जर्स उसे देख करके कहते हैं कि ये तो सिर्फ 8th रैंक की कल्टीवेटर है, हम सब यहाँ पे 9th रैंक के कल्टीवेटर हैं, मगर फिर भी हम इस ट्रायल में फेल हो गए हैं, तो आखिर ये कैसे? तभी वहाँ पे जूनर सीधे ही होली नाइट कमांडर यानी कि पलादीन कमांडर के पास जाके कहती है कि मैं प्लीज इस ट्रायल को देना चाहती हूँ और मैं ह्यूमैनिटी के खातिर अपनी फ्रीडम को त्यागना चाहती हूँ। जूनर की बात को सुनकर के पलादीन कमांडर और साइनर के ग्रैंडपा वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे यांग भी फेल हो चुका था और यांग के फादर भी इस ट्रायल में फेल हो चुके थे। अब यहाँ पे शायद इनके पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। वहीं पे जूनर उनकी आंखों में आंखें डाल करके खड़ी होती है और सभी लोगों को इतना कंफ्यूज देख करके वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी जान की भी बाजी लगाने से पीछे नहीं हटूंगी। प्लीज सीनियर्स मुझे यहाँ पे मौका दें इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर ये सैन लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, पिछली बार अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट करने की कोशिश की इस स्टार डोमेन के अंदर, जिसमें तुम्हारी जान जा सकती थी। हाउचेन ये काम अब दोबारा मत करना, क्योंकि तुम हमारी आखिरी होप हो। ये सुनकर के हाउचेन कहता है कि सीनियर इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा, मगर सीनियर मुझे जल्द से जल्द 5 स्टार क्राउन पे पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अब अपनी आंखों से और लोगों को मरता हुआ देख नहीं सकता हूँ, खुद को सेक्रीफाइस करता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर के सीनियर ये सैन कहते हैं कि हाउचेन जिस पाथ पे तुम चल रहे हो वो पाथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस पाथ पे तुम्हारे हर एक कदम पे मुसीबतों का पहाड़ तुम पे टूटेगा और तुम्हारे जीने और मरने की सिचुएशन आ जाएगी, मगर फिर भी तुम्हें यहाँ पे खुद को संभालना होगा हाउचेन। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम्हें इस स्टार डोमेन के एकदम डीपेस्ट एरिया में जाना होगा, यानी कि डार्केस्ट फॉरबिडन लैंड में, जहाँ पे कई सारे पावरफुल डेमीगॉड्स मौजूद हैं। और साथ में तुम्हें दूसरा काम करना होगा कि तुम्हें इटर्नल हीरो ये वू सांग को ढूंढना होगा, जो कि तुम्हारी मदद करने वाले हैं तुम्हें 2 स्टार क्राउन से 3 स्टार क्राउन में प्रमोट करने में। हाउचेन ये रास्ता यकीनन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए मेरे पास जितनी भी बची खुची पावर है मैं उन सारी ही पावर को आज इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक पेयर ऑफ आई को बनाने वाला हूँ। ये कह करके सीनियर ये सेन अपने लेफ्ट हैंड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन ये जो आई है ये तुम्हारी मदद करेगी स्टार डोमेन के अंदर तुम्हें रास्ता दिखाने में। कहने के साथ सीनियर ये सैन ने उस आई को हाउचेन की बॉडी के अंदर डाल दिया होता है और हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन तुम्हें जल्द से जल्द 9 इंटरनल हीरोज को ढूंढना होगा। ये कहना ही था, उनकी पूरी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके सीनियर ये सैन की
वहाँ पे कांपने लगती है और वो खुद लड़खड़ा करके वहाँ पे एक पिलर के सहारे खुद को होल्ड करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन ये देख के एकदम सदमे में आ चुका था। वो आगे बढ़ते हुए उन्हें संभालते हुए कहता है कि आखिर सीनियर ये सैन, आपकी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। तभी सीनियर ये सैन अपनी कुर्सी की तरफ उसे इशारा करते हैं कि हाउचन तुम मुझे वहाँ ले चलो। और हाउचन से कहते हैं कि हाउचन मेरे पास जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी सब मैंने उस आई के अंदर ट्रांसफ़र कर दी है, जो कि तुम्हें इस अंधकार स्टार डोमेन के अंदर गाइड करेगी और उन सारे ही इटर्नल हीरोज़ के पास तुम्हें ले जाने में तुम्हारी मदद करेगी। तभी हाउचन सीनियर ये सैन को उनकी चेयर पे बैठा देता है। तभी सीनियर ये सैन स्टार डोमेन को देख करके हाउचन से कहते हैं कि तुम्हें पता है इस स्टार डोमेन के अंदर कितने सितारे हैं। हाउचन वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। तभी सीनियर ये सैन कहते हैं कि यहाँ पे 2,736,801,000 स्टार अब तक मैंने यहाँ पे गिने हैं, जिसे मैं हर गुजरते वक्त के साथ यहाँ पे बैठ के अपनी रिसर्च को बढ़ाता था और उन्हें लिखता रहता था। हाउचन मेरी बॉडी धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब होने लगेगी। सबसे पहले मेरा पैर, फिर मेरा हाथ, फिर शायद मेरी आंखें, मगर जब तक मेरी आंखें यहाँ पे हैं तब तक मैं यहाँ पे इस स्टार डोमेन के अंदर मौजूद सारे ही सितारों को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उन्हें समझना चाहता हूँ। हाउचन तुम्हें पता है मैं कोई बहुत ज़्यादा चालाक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास कोई कॉम्बैट पावर भी नहीं है अदर इटर्नल हीरोज़ की तरह, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। हाउचन जब तुम इस स्टार डोमेन के अंत में पहुँच जाओगे तो यकीनन हमारी मुलाकात वहाँ पे ज़रूर होगी। ये सुनकर के हाउचन वहाँ पे एकदम उदास हो चुका था और वो सीनियर ये सैन की ओर देखता है, जहाँ पे सीनियर ये सैन अपनी दूरबीन से स्टार डोमेन को देख रहे होते हैं। लॉन्ग हाउचन से कहते हैं दबी हुई आवाज़ में कि हाउचन भले ही मेरे पास कॉम्बैट पावर नहीं है, मगर मैं आज खुश हूँ कि मेरी आंखें ह्यूमैनिटी के लिए आज कुछ करेंगी, वो तुम्हें गाइड करेंगी, तुम्हें डायरेक्शन दिखाएंगी इस स्टार डोमेन के अंदर। मैं खुद को वेस्ट समझता था, मैं खुद को बेकार समझता था, मगर तुम्हारी वजह से आज शायद मुझे मेरे लोग हमेशा याद रखेंगे। तभी एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसे देख के सीनियर ये सैन कहते हैं कि हाउचन जाओ, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तभी हाउचन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ये सैन प्लीज़ आप मेरा यहाँ पे इंतज़ार करिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको घर वापस लेकर के जाऊँगा। तभी हाउचन अपने मन में कहता है कि ग्रैंडपा यांग, सीनियर ये सैन और सभी सिंगल इटर्नल हीरोज़ ने यहाँ पे अपना सब कुछ त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया और उन सब का ट्रस्ट सिर्फ मुझ पे था और मैं उनके ट्रस्ट को यहाँ पे टूटने नहीं दूंगा। मैं ह्यूमैनिटी को कभी भी भड़कने नहीं दूंगा, मैं किसी भी कीमत पे सबको बचा के रहूँगा। ये कहने के साथ हाउचन वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डीमन प्रिंस बाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहता है कि लास्ट टाइम उस लॉन्ग हाउचन लिटिल रैट ने एक होल बना करके हमारे डेथ अरीना के अंदर घुस गया और डेथ मैच के अंदर उसने थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा की, मगर इस समय मेरे साथियों स्टार डीमन गॉड ने लॉन्ग हाउचन के चूहे के होल को सील कर दिया है। अब वो कभी भी हमारे इस डेथ अरीना में दखल अंदाजी दे नहीं सकता है और अब ये डेथ अरीना पहले से भी ज़्यादा खूंखार होने वाला है, क्योंकि इसका थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि होली सिटी के अंदर से मैजिक हॉल के लॉर्ड थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं और सडन हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस बाओ ने एक और सोल्जर को भी वहाँ पे समन कर लिया होता है। तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि इन्हें क्या लगता है कि ये चीज़ें यहीं पे रुक जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि एक और असिसिन हॉल का कल्टीवेटर भी टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही डेथ अरीना के अंदर आ चुका था, जो कि बल्कि ऑलरेडी डीमन से फाइट कर रहा था। वहीं पे सारे ह्यूमंस जब अपनी आंखों से पोर्टल के अंदर 3 डेथ अरीना को देखते हैं तो उनके होश उड़ चुके थे, उनके पैरों तले ज़मीन एकदम खिसक चुकी थी कि क्या अब एक साथ 3 डेथ अरीना के अंदर ह्यूमंस फाइट करेंगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
सब एकदम घबरा चुके होते हैं। तभी वहां पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि अभी तो असली सरप्राइज देना इन सभी लोगों को बाकी है। ह्यूमैनिटी, जो कि तुम लोग एक गटर में रहते हो, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें निकाल करके इस जगह को साफ किया जाए। तभी वो एक और डेथ अरीना को अपीयर करता है। ये देख करके ह्यूमंस की हालत एकदम खराब हो जाती है और तभी वो डेथ अरीना सीधे ही जा करके लॉन्ग हाउचन के फादर लॉन्ग जिंग यू के ऊपर जाके अपीयर होता है और उन्हें सीधा ही उस पोर्टल के अंदर लेके जाने लगता है। ये देख करके लॉन्ग हाउचन की मॉम, जो कि अपने हाथ में चाय की प्याली लेकर के अपने हस्बैंड के पास आ रही थी, वो प्याली नीचे गिर जाती है और वो भागते हुए अपने हस्बैंड के पास जाती हैं उसे लास्ट टाइम हग करने के लिए। मगर तब तक यहाँ पे हाउचन के फादर धीरे धीरे करके आसमान में फ्लोट कर चुके थे और वो जाते जाते कहते हैं कि मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहने के साथ वो जा चुके थे और अकेले लॉन्ग हाउचन की मॉम वहाँ पे रह जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हाउचन के फादर लॉन्ग जिंग यू इस फोर्थ डेथ अरीना के अंदर आके खड़े हो चुके थे और उन्हें उनकी वाइफ देख रही होती हैं। मगर तभी यहाँ पे लॉन्ग जिंग यू का जो अपोनेंट होता है वो अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग जिंग यू एकदम हैरान होते हुए कहते हैं कि वॉर डीमन गॉड पिलर नंबर 7 आना, फाइनली तुम मेरे सामने आ चुके हो। तभी वहाँ पे आना कहता है कि लॉन्ग जिंग यू, तुम कई सालों से इस सारे सवालों के जवाब तुम मुझसे पूछना चाहते थे, मगर आज वो वक्त मिल चुका है, हम दोनों ही एक दूसरे के सामने हैं। अगर तुम्हारी पावर मेरे इक्वल हुई, तुमने मुझे डिफीट कर दिया, तो यकीनन मैं तुम्हारे सारे ही सवालों के जवाब दूंगा। मगर उससे पहले तुम्हें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा कि क्या तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़े होने के वर्दी हो। ये कहने के साथ वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को चारों ही तरफ फैलाना शुरू कर देता है और चारों ही तरफ हमें खौफ का माहौल नज़र आता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।